झूठ के पांव। सारिका अपनी सास रेनू से फ़ोन पर बात करती हुई कहती हैं, हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? आज क्या बना है घर में? और आपने खाना खा लिया क्या? भाभी समय पर खाना तो देती है ना? छोटी बहू, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो हमें मन भर खाना मिले। कुछ देर पहले ही तेरी भाभी दलिया देकर गई है। कहती है बुखार से उठी है, थोड़ा हल्का ही खाइए। और खुद छोला पूड़ी बनाकर खा रही है। मैं बुढ़िया अकेले कमरे में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ। कोई झांकने नहीं आता। मगर इस बुढ़ापे में मैंने कुछ बोला तो मुझे घर से निकाल देंगे। फोन स्पीकर पर रख कर पलंग पर तकिया सिरहाने लगा। आराम से लेटकर बातें करने में व्यस्त हो गई। अरे माँ जी, आप उनसे साफ कह दीजिए कि आपको दलिया नहीं खाना और छोला पूड़ी खाइए। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? आप घर की मालकिन हैं। भाभी आप पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकती। नहीं भाई, हमें बहुत डर लगता है बड़ी बहू से। अभी बर्तन मांजकर ही आई हूँ। अगर मैं रसोई में उसका हाथ नहीं बटाऊं तो लड़ाई करती है। काम कर करके मेरी तो कमर ही टूट गई है। वो तो तुम फोन पर इतने प्यार से हमारा हालचाल पूछती हो, हमारे जख्मों पर मलहम सा लग जाता है। माँ जी, इस उम्र में आप काम क्यों कर रही हैं? अगली बार जेठानी जी को अच्छे से बोलूंगी, एक काम वाली लगा लें। आखिर कमी क्या है? अरे अगर नहीं होता है तो हमसे पैसे मांग ले। काम वाली लगा कर क्या करेगी? आखिर 4 जनों में काम ही क्या है? उसमें भी कामचोर दिन भर पड़ी रहती है। फिर कभी कमर पकड़कर थक गई यही बोलती रहती है। इसीलिए मैं मदद करवाती हूँ, वरना आज का काम कल और कल का काम पता नहीं कब होगा। मेरा लड़का तो फंस गया। ऐसी लड़की से शादी कर। बड़ी खराब बीमार बहू मिली है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। अपना हाथ सर पर मारते हुए बोली। सास बहू की वार्तालाप सुन थाली में गरम छोले पूड़ी रायता लड्डू सजा कर चली आ रही बड़ी बहू अनु के कदम देहरी पर ही जम गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हालांकि उसने ऐसी बातें ना जाने कितनी ही बार सुनी थी, मगर आज उसकी देवरानी उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, साथ में पैसा मांगने का बोल रही थी। एक लंबी सांस भर अनु ने दनदनाते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसे देख रेणु जी ने सक पकाकर फोन काट दिया और बोली, जरा आराम से बहू, थाली गिर जाएगी, फिर तुम्हें ही सफाई करनी पड़ेगी। माना मैं फोन नहीं करती, मगर आपकी सेवा तो पूरी करती हूँ। फिर आप यह झूठ क्यों फैला रही हैं? आपसे तो सीख भी नहीं हिलती। फिर आप कौन सा काम कर थक जाती हैं? आप ही ने तो मुझे दलिया बनाने को कहा था। और फिर जब आपको पता चला कि छोला पूड़ी बने हैं तो आपने इन्हें खाने की फरमाइश की। फिर मैंने तो चूं भी नहीं किया। फिर आप कैसे कह रही हैं कि मैंने जबरदस्ती आपको दलिया खिलाया? हद होती है माँ जी। एक बात बताइए, सारिका आपको दिन में कितनी बार खाना खिलाकर जाती है? नहीं ना। और मैं दिन रात आपकी सेवा में एक टांग पर खड़ी रहती हूँ। लेकिन कितने सालों में एक बार भी आपने प्यार से यह नहीं कहा कि बहू यह काम बहुत अच्छा हुआ, यह खाना बहुत अच्छा बनाया? नहीं कहा। और ढिंढोरा पीटो तो वो बस ये, बहू हमेशा काम चोरी करती है, कुछ सही कर नहीं पाती, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, माँ ने कुछ सिखाया नहीं, इस तरह की तंज कसी आपने की। मगर अब बस सबको अगर लगता है सारिका बहू ही सबसे अच्छी सबसे बेहतर है, तो अब आप आराम से उसी के पास जाइए और सेवा करवाइए। यहाँ तक कि जब आपकी प्यारी लाडली बहू सारिका इस घर में आती है, मेरे ही हाथों से खाना सेवा पानी करवाती है। कभी आपको एक रोटी सेक कर नहीं खिलाती, उल्टा आपके हाथों से चाय पीकर जाती है। इस घर में आपकी सबकी सेवा और काम कर करके मेरे हाथ छिल गए और उस बहू के आज तक नाखून भी नहीं टूटे। फिर मुझे सोचकर बताइए कि कैसे बेहतर और प्यारी है सारिका बहू। और क्या बोल रही हैं आप? मैं आपके कमरे में झांकने नहीं आती, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो ये सुबह से लेकर शाम तक कमरे में बैठे बैठे जो आप खाना खाती हैं, 50 बार आवाज देकर काम करवाती हैं, एक गिलास पानी के लिए भी आवाज देती हैं, तब भी आप खुश नहीं हैं। तो अब क्या छोटे बच्चे की तरह रोटी के कोर बनाकर, या फिर आप कहें तो कटोरी में दाल चावल घोल कर चम्मच से आपके मुंह में डालूं?
मेरे हिसाब से शायद तब भी आप दुनिया में कभी गलती से कह नहीं पाएंगी कि मेरी बड़ी बहू ने भी मेरे लिए कुछ किया है। भगवान की दया से आपके हाथ पांव सलामत हैं, कोई बीमारी नहीं है, मगर चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही हूँ, कमजोरी आ रही है। जब समय पर खाना पीना मिल रहा है, फिर काहे बात की कमजोरी? मैंने ऐसा कभी कोई सवाल नहीं किया। आज आपने मजबूर किया है मुझे इतना बोलने के लिए। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा यही कहा, अपनी सास को अपनी माँ समझो। लेकिन मैं अपनी माँ को आज तक नहीं समझा पाई। मेरी सास ने मुझे कभी बेटी छोड़ो दूसरे की बेटी भी नहीं समझा। आंसू पोंछते हुए बोली, बस बहुत हुआ, मेरे बस की बात नहीं है आपकी सेवा करना, दूसरा करने के बाद भी पूरे समाज में बुराई, मेरे हिस्से में आना। कोई भी कुछ भी कह कर चला जाता है, ना कोई छोटा ना बड़ा, कोई लिहाज नहीं करता। जिसके मुंह में जो आता है वह बोल कर चलता बनता है, क्योंकि आपने सबके कानों में झूठ भरा है। वे तो यही समझती हैं कि भाभी बुरी है, बड़ी बहू बुरी है। कोई भी यह नहीं सोचता जो 24 घंटे साथ रह रही है, अगर उससे दो चार बातें हो भी जाएं तो कौन सी आफत आ गई। मैं तो सही, गलत को गलत कहने का भी हक नहीं रखती। जब भी बोलना चाहा, आपके बेटे ने मुझे ही चुप कराया है, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब बस बहुत हुआ। आपको आपकी सारिका बहू पसंद है तो जाकर हमेशा के लिए उनके पास रहिए और मेरी बुराई और मेरा पीछा करना छोड़िए। हाथ जोड़कर अनु कमरे से बाहर निकल गई। सास रेणु जी पहली बार अपनी सीधी सादी चुपचाप सी रहने वाली बहू अनु के रौद्र रूप को देखकर अंदर तक कांप गई। अच्छे से जानती है कि जो भी वह फोन पर अपनी छोटी बहू या अपनी दोनों बेटियों नंदों से बोलती है सब झूठ है। एक अनु ही है जो उनकी हर उल्टी सीधी हरकतों को बर्दाश्त करते हुए भी उनके साथ निभा रही है। उन्हें यह भी अच्छे से पता है, कहीं बड़े शहर वाली बहू के घर गई तो 2 दिन में ही वापस टिकट करा कर भेज देगी, क्योंकि उनके ऐसे नखरे आखिर उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। अब सांस होकर अपनी गलती की माफी मांगने से तो वो रही, इसीलिए आगे से फोन पर इस तरह की अनु की बुराई करना बंद कर दी। कोई अगर पूछता कि बड़ी बहू खाना पीना समय पर दे रही है, तो कहती हाँ सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। कुछ दिन बाद अचानक रेणु जी की ननद सुनंदा घर आती हैं, सबसे अच्छे से मिलती हैं, मगर बहू अनु को देखकर उनका मुंह बन जाता है। अनु जैसे ही उनके पैर छूने उनके पास आई तो वे बोली, रहने दो बहू, बहुत हुआ सम्मान। हम सब जानते हैं, अगर करना ही है तो अपनी सास की सेवा किया करो, ये हमारे पैर छूकर नाटक करने की जरूरत नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब है, जो अपनी सास की सेवा करता है उसे मेवा मिलता है। तुम बस हमारी भाभी का ध्यान रखा करो। हैं कर हंसने का दिखावा करने लगी। बुआजी बड़ी थी, ऐसे तंज ताने पहले भी दिया करती थी, मगर आज बात कुछ अलग थी। अनु चुपचाप अपने काम में लग गई। आखिर कुछ बोलती तो 2-4 और सुनने को मिलती। थोड़ी देर बाद रसोई में से आकर अनु बोली, चलिए माँ जी, बुआजी खाना टेबल पर लगा दिया है, चलकर खा लीजिए। हाथ धोकर टेबल पर सजा खाना देख सुनंदा बुआ जी बोली, वाह, आज तो दाल भाटी चूरमा गट्टे की सब्जी बनाई है बहू ने। मगर भाभी, क्या तुम्हारी बहू ऐसे ही तरह तरह का भोज बनाती है और आपको खाना समय पर देती है, या फिर हमारे सामने ढोंग कर रही है? आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अनु बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है और खाना एकदम समय पर लाकर देती है। दवाई खाते हैं साथ में, इसीलिए देरी का तो सवाल ही नहीं होता। आप आराम से खाना खाइए, ज़्यादा बातें करेंगे तो ठसका लग जाएगा। बात बदलने के लिए रेणु जी बोली, हाय हाय भाभी, आप तो अपनी बहू से बहुत डरती हैं। अरे फोन पर तो आप उस दिन कह रही थी पराठा अचार से खाने वाली हूँ, बहू सब्जी तो देती नहीं। हम देख रहे हैं, पिछली बार जब मैं आई थी कितनी हट्टी कट्टी थी, और अब देखिए कैसे चूसा आम हो रही हैं। एक काम करिए, आप चलिए हमारे साथ, हम रखेंगे आपको, खाने पीने की कोई कमी नहीं करेंगे। अनु की तरफ देखते हुए बोली, नहीं दीदी, उस दिन भी हमने दाल सब्जी मेरे लिए सब बनाया था,
वो तो मुझे परांठे संग अचार पसंद है, इसीलिए बोल गई थी। रेणु जी झेपते हुए बोली। आज रेणु जी का कहा लोटा लौट कर उन्हें सुनाई दे रहा था। जो भी उन्होंने फोन पर अपनी ननद को बोला था, अब ननद सब कुछ सामने बोलने जा रही थी, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आखिर मैंने यह सब झूठ लोगों को बोला ही क्यों, जबकि सारी गलती खुद की थी। अनु को तो हर किसी से खरी खोटी सुनने की आदत थी, मगर आज जब रेणु जी ने झूठ बोलना बंद कर दिया तो लोग उल्टा ही समझ रहे हैं, सोच रहे हैं बहू से डर कर अब वो झूठ बोल रही है कि सब ठीक है, खाने पीने की कोई समस्या नहीं, बहू समय से सब काम करके देती है आदि, जिसकी वजह से अभी भी अनु को ताने सुनने को मिल रहे हैं। तब रेणु जी दाल लेने के बहाने रसोई में पहुंची और अनु को देख बोली, बहू तुम सही कहती हो, मेरी इन हरकतों की वजह से तुम्हें बार बार सुनना पड़ता है। आज जब मैंने उल्टा सीधा कहना बंद कर दिया तब भी तुम्हें ही सुनना पड़ रहा है। सासू माँ झूठ के पांव नहीं होते, मतलब झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पर टिका नहीं रहता, वो बार बार अपनी बात बदलता है। जो अभी आपके साथ हो रहा है, अगर आप ऐसे झूठ ना बोलती तो आज आपके सच पर सवाल ना होते। देख लिया हुआ क्या, लांछन कल भी मुझ पर लग रहे थे, आज भी मुझ पर लग रहे हैं। अब आप कितनी भी सफाई देंगी, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। काश आपने मेरे साथ ऐसा ना किया होता। बोल चुपचाप अनु रसोई में अपने कामों में लग गई। उसे अच्छे से पता था झूठी बातें पूरे खानदान में फैली हैं, किस किस को सफाई देते फिरेंगे और बोलेंगे भी तो यकीन कौन करेगा। और अनु ने अब यह सोच लिया था कि वह किसी को भी सफाई नहीं देगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह अच्छे से अपना काम करेगी। रेणु जी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वह पछता रही थी। हर जगह हर सुख दुख में साथ देने वाली बहू के साथ उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जो समय निकल गया वह वापस नहीं आता है, इसीलिए कोई अच्छा है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।